ध्यान से सुनिए। हम लेकर आए हैं एक ऐसी अनजानी और दिलचस्प कहानी जो रामायण के अंदर छुपी हुई है। एक समय की बात है, रामायण के दौरान अयोध्या के अद्भुत राज्य में एक कम जानी गई लेकिन काफी दिलचस्प घटना घटी। यह श्री राम और राक्षस राजा रावण के बीच महायुद्ध से पहले का दिन था। राम एक शूरवीर राजकुमार अपनी प्रिय पत्नी सीता को शैतानी छल से छुड़ाने की तैयारी कर रहे थे। सूरज अस्त होते हुए भगवान राम अयोध्या की पवित्र भूमि पर खड़े होकर साहस और वीरता भरे मन से सोच रहे थे। तभी एक गरीब बुढ़िया उनके सामने आई। उसके चेहरे पर ज्ञान और अनुभव की रेखाएं थी और आंखों में एक चमत्कारी प्रकाश चमक रहा था। श्री राम उस बुढ़िया के पास गए और अदब से पूछा, आप कौन है प्यारी माँ, और आप यहाँ किस कारण आई है इस महत्वपूर्ण संध्या पर? बुढ़िया ने मीठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अंजना हूँ, हनुमान भगवान की भक्त। मैं आपसे मिलने के लिए दूर से आई हूँ और आपको एक दिव्य उपहार देना चाहती हूँ जो आपके आने वाले युद्ध में आपकी सहायता करेगा। राम व्याकुल होकर सुन रहे थे। उन्होंने हनुमान भगवान की वीर गाथाएं तो सुनी थीं, लेकिन इस खास घटना के बारे में नहीं सुना था। अंजना ने जारी रखा, बहुत समय पहले जब हनुमान भगवान सिर्फ एक बच्चे थे, उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी। सूर्य को निगलने से उनकी शक्ति और उज्ज्वलता बढ़ती थी। राम की आंखें चमक उठी। अंजना ने जारी रखा, इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए हनुमान भगवान ने मुझे सूर्य फल नामक एक जादुई फल सौंपा था। यह सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित है। इसको खाने से आप सीमित समय तक अनुपम शक्ति और अविनाशकता प्राप्त कर लेंगे। राम बहुत आभारी और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दिव्य फल को आदर के साथ स्वीकार किया, अपने आगे वाले युद्ध के लिए इसका महत्व समझते हुए। अंजना ने चेतावनी दी, याद रखिएगा राम भगवान, यह फल सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। इसका समझदार तरीके और पवित्र हृदय से उपयोग कीजिए। इससे आपकी भक्ति और दृढ़ता बढ़ेगी और हर मुश्किल पर विजय प्राप्त होगी। अंजना के वचनों को याद रखते हुए राम ने आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। फिर राम संतुष्टि और आत्मविश्वास के साथ एक शांत स्थान पर गए और अपने उद्देश्य में समय बिताने और ध्यान लगाने लगे। अगली सुबह नए उत्साह और साहस के साथ श्री राम ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, अपने दिव्य धनुष और हनुमान भगवान के आशीर्वाद को याद करते हुए। सूर्य फल की दिव्य ऊर्जा श्री राम के शरीर में बहरहाल हो गई, जिसने हर एक हरकत को ताकतवर बनाया। अटल संकल्प और दृढ़ता के साथ राम रावण के सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते रहे, जिसके परिणामस्वरूप अच्छे काम ने बुराई पर विजय हासिल की। यह अद्भुत कथा सूर्य फल और राम का अंजना से मिलन होने का प्रसंग प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह दिखाती है कि भक्ति और विश्वास की अग्नि आदमी पर किस हद तक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।